पाकिस्तान ने मुझे ये कहा था कि कराची जाएं और सिचुएशन का जायज़ा लें। कोर कमांडर की क़यादत में आने वाली जो बारिशें हैं उसमें रिलीफ दिया जा सके। कराची में इस वक्त तकरीबन रोज़ का 20,000 टन सॉलिड वेस्ट पैदा हो रहा है। हमें कराची के मसाइल को समझने की ज़रूरत है। आर्टिकल 148 की जो इंटरप्रिटेशन है वो इन लेटर इन स्पिरिट ना आइन में है, उसको क्लेरिफाई करना होगा और इम्प्लीमेंट कराना होगा। इन्हीं इख्तियारात के साथ, इन्हीं वसाइल के साथ कोई भी शख्स डिलीवर नहीं कर सकता जब तक वो इख्तियारात जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के होने चाहिए वो उनको ना मिले। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकवी। ईद से पहले भी, ईद के तीसरे दिन भी कराची ही फोकस ऑफ डिस्कशन रहा और अब इसका मसला यानी कराची के मसाइल और नकासी आप का हल विफाक निकालने को है। NDMA के चेयरमैन को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह हिदायत जारी की कि वो कराची के मसले का हल निकालें, यानी कि रेन के बाद जो तबाहकारियाँ हुई, जिस किस्म से हमने देखा कि अर्बन फ्लडिंग हुई, वहाँ पे सफाई और इस नकासी आप को किसी तरह से सही किया जाए। NDMA के चेयरमैन गुज़िश्ता जुमेरात को यहाँ तशरीफ़ भी लाए, मुलाकातें भी हुई, मेयर कराची से भी हुई, वज़ीर आला सिंध से भी हुई, दीगर लोगों से भी मुलाकातें हुई। जिसके बाद फिर इस्लामाबाद में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया कि कितना यहाँ से कचरा जनरेट होता है रोज़ाना। उन्होंने 20,000 टन बताया है और फिर ये भी बताया कि कराची के मसले का हल महज नालों की सफाई से नहीं हो सकता, ये फेज़ वाइज हमें करना होगा। पहले फेज़ के अंदर नालों की सफाई और फिर दूसरे फेज़ के अंदर जो इंक्रोचमेंट्स हैं, अगर हमने उनको ना हटाया तो नकासी आपका मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा सकता। दूसरी तरफ आप ये जानते हैं कि महकमा मौसमियात ने ये वार्निंग भी जारी कर दी है कि मानसून का एक और स्पेल कराची में एंटर होने को है, जिसके बाद अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। 3 ऐसे स्पेल्स आएंगे जिसका जिक्र NDMA के चेयरमैन ने भी किया और कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि जिस हद तक रिलीफ पहुंचाया जा सके कराची के शहरियों को, वो हम पहुंचा सकें। अब आपने ये भी देखा होगा, जो कराची में रहते हैं वो देख रहे हैं कि नालों की सफाई का सिलसिला जारी है। अब आज हमने दावत दी है मेयर कराची वसीम अख्तर को, क्योंकि जब भी इस शहर के मसलों का हम जिक्र करते हैं, या शहर कोई भी शहर हो और इतनी बड़े मेट्रोपोलिस हो, तो उसमें एक मेयर होता है जिसने जवाब देना होता है, एक मेयर होता है जिसने काम करना होता है। लेकिन यहाँ पर मेयर की परफॉर्मेंस का मसला है, मेयर के इख्तियारात का मसला है, इस निज़ाम का मसला है। और अब क्या इस निज़ाम के या इन मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ NDMA और FWO के पास ही है? ये तमाम बातें आज हम वसीम अख्तर साहब से करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बेहद शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगी, सवाल तो आज बहुत सारे हमें करने हैं, क्योंकि अब जुमेरात से ये भी सुन रहे हैं कि एक स्पेल भी दाखिल होगा और अल्लाह करे कि कराची में वो सूरत हाल ना पैदा हो जो हुई थी। लेकिन ये फरमाइए कि जो नालों की सफाई इस वक्त हो रही है, क्या सिर्फ 3 नाले हैं जिनको साफ़ किया जा रहा है NDMA और FWO जो काम कर रही है? थैंक यू नादिया। देखें, मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहूँगा आपके जवाब के हवाले से। ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? NDMA का इन बारिशों की जो स्पेल आ चुकी है, इससे पहले NDMA की चेयरमैन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें वार्न किया था स्पेशली कराची को भी कि नाले वाले साफ़ कर लें, तेज़ बारिश आ सकती है। उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ठीक है, बताता चलूं कि पूरे 4 साल के टेन्योर में KMC को, मेरे टेन्योर में, इससे पहले भी दिए होंगे पैसे सिंध गवर्नमेंट ने, मेरे टेन्योर में 50 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दिए थे। ठीक है, जिससे मैंने 2018 जून तक नाले बिल्कुल साफ रखे थे। 4 साल में 50 करोड़ जी, पूरे नाले साफ रखे थे। ठीक है, अभी 72 करोड़ ड्यू हैं सिंध गवर्नमेंट पे नालों की मद में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाए थे, वो नहीं मिले अभी। तो इन पैसों से KMC ने 2018 जून तक नाले क्लियर कर लिए थे। उसके बाद आती है बीच में वार्निंग। सही, मैं खुद परेशान हुआ और मैंने भी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके दौरान मैं लिखता रहा हूं सिंध गवर्नमेंट को कि नालों की कंडीशन बहुत खराब है, KMC नहीं कर सकती साफ। तो बीच में जो अली जैदी साहब साफ कर रहे थे, इस सबसे कुछ नहीं हुआ। वो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, वो सोल्यूशन नहीं है। हम आगे चलते हैं। अब फिर मैंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि KMC नहीं कर सकता, सिंध गवर्नमेंट शुड डू समथिंग। CM साहब की मेहरबानी, उन्होंने कंसर्न शो किया और फौरन मीटिंग बुलाई। ठीक है, उसमें वर्ल्ड बैंक के लोग भी थे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, और सिंध लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी थे, मिनिस्टर साहब थे। सब ने बैठ के ये फैसला किया
कि कुछ पैसा स्वीप की हेड पे जो प्रोजेक्ट है उसमें आएगा वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, मगर उस वक्त था नहीं वो पैसा, तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम दे देते हैं। ओके, उसमें थोड़ा डिले भी हुआ, ठीक है, और फिर एक प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने पड़ते हैं, उसमें भी डिले हुआ। ठीक है। बारिश आ गई, उसके बारिश बाद से 2 दिन पहले क्या सफाई शुरू हो गई थी? हो गई थी, ओके, ठीक है, मगर जाहिर है नहीं कर सकते, हाँ, जाहिर है। आपके पास मतलब वो नहीं है ना, इतना इक्विपमेंट भी नहीं है, प्लानिंग नहीं थी, तो कराची में कुछ इलाकों में बहुत प्रॉब्लम आए। वो प्रॉब्लम मीडिया ने हाईलाइट किए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर नोटिस लिया। आपने भी कहा था कि विफाक हल निकाले। जनाब मैं वहीं आ रहा हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा था कि ये सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है इस शहर के। मैं 4 साल से हैमरिंग कर रहा नाले हूं। साफ करना, देखिए temporary नाला है। तो एक नहीं, छोटा that सा is temporary, कंपोनेंट right? है, That's a temporary solution, Oh, just yes. cleaning. जस्ट क्लीनिंग। ओके, तो वो सोल्यूशन भी नहीं है, ये तो आपने इमरजेंसी में कुछ चोकिंग पॉइंट्स क्लियर करने हैं, ठीक है, क्योंकि बारिश से फ्लडिंग हो सकती है अगर सही, नाले सही। चोक हुए तो अब मैं ये कहता रहा हूं कि या तो इख्तियारात दे दिए जाएं, ठीक है। या फिर सिंध गवर्नमेंट कुछ करे, या फिर फेडरल गवर्नमेंट कुछ करे। किस चीज के इख्तियारात? ये कराची में सिर्फ नाले नहीं है, ट्रांसपोर्ट का इशू है, पानी का इशू है, सिवेज का इशू है, सड़कों का इशू है, हेल्थ का इशू है, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज का इशू है। ये इतना आसान काम नहीं है। 38 बड़े नाले हैं, 500 छोटे छोटे नाले हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो कनेक्टेड हैं इनके साथ। नाले आज तो साफ कर दोगे आप, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जो बारिश आएगी फिर क्या होगा? क्योंकि कचरे तो वापस आएंगे, सिवेज वापस जाएगा। वाटर बोर्ड टोटल नाकाम हुआ है इसमें, सिवरेज का निजाम ठीक करें पहले। तो सिवरेज के अभी हम सिर्फ नकासी आपकी बात मैं- करते हैं। मैं वहाँ आ तो रहा इस हूँ ना। निजाम के लिए जो इख्तियारात आपको चाहिए इज दैट यू हैव द सिवरेज बोर्ड अंडर यू, वाटर एंड सिवरेज बोर्ड अंडर यू। दैट्स द होल लाइन, मतलब ये उसके सिर्फ बगैर हो है। नहीं सकता, जाहिर है। देखें केएमसी को आपने फंक्शंस जो दिए हैं एसएलजीए 2013 में, वो खोल के देख ले, मैं नई बात तो बता नहीं रहा, नहीं, बिल्कुल उन्हीं सही के है। लिखे हुए हैं ना, ठीक है। वो फंक्शन से केएमसी परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं होते हैं उन डिपार्टमेंट से। जिन डिपार्टमेंट से रेवेन्यू जनरेट होता है वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। अच्छा, तो अब जब आपने ये कहा कि विफाक मदद करे, तो इस मदद से आप क्या चाहते थे, किस किस्म की मदद करे? देखिए मैं फिर वहीं ला रहा हूं आपको, मैंने पहले सिंध गवर्नमेंट को लिख लिख के अमेंडमेंट ले आए एसएलजीए में, जो फंक्शंस केएमसी के मेगा प्रोजेक्ट्स आपने अपने पास रखे हुए हैं। वेटनरी डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस है, That's fine, हर but जगह इंटरफेरेंस है। नहीं मैं सुनी तो अब नहीं वफाक सुनी। से क्या मदद मैंने चाहिए? वफाक को भी लिखा, फिर मैंने पिटिशन मेरी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में 2017 से आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो भी नहीं सुनी गई अभी तक। फिर उसके बाद पीएम साहब को भी लिखा मैंने। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये तो चीज़ ऐसे आ गई कि फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जिम्मेदारी एनडीएमए FWO को सौंप दी है, और उनको कहा है कि स्टेक होल्डर्स लाइक केएमसी, लाइक सिंध गवर्नमेंट उनको साथ लें। और सबसे अच्छी बात जो मुझे नजर आई है, वो कोर कमांडर साहब, कोर 5, उनको जिम्मेदारी दी है कि वो मॉनिटर करें एग्जीक्यूशन की, अच्छा, पैसे की यूटिलाइजेशन की। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। आप ये मगर चाहते इन्होंने थे कि विफाक जो है वो इन्होंने- इस तमाम सुने। मसले का हल निकाले, चाहे वो इवन गेटिंग यू बैक द इख्तियारात। देखें नादिया, ये टेम्परेरी है सारा कुछ, ये टेम्परेरी है सारा कुछ। ये मौका मिला है कि 38 नालों में से 3 लिए इन्होंने नाले बड़े, बिल्कुल। ठीक है, उनको ये क्लियर करेंगे। मगर ये एक ट्रैक पे आ गए हैं सब कि अगर ये टीम, केएमसी की बात कर रहा हूँ, कराची की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये मसला नहीं है नालों का। नाले अगर आपने सिवेज ठीक नहीं किया, अगर आपने डिस्पोजल ऑफ गार्बेज ठीक नहीं किया, नाले तो 4 हफ्ते में फिर वही कंडीशन होगी। ठीक है, तो FWO और NDMA प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, KMC को ऑन बोर्ड लेके इन तमाम मसाइल का हल निकालेगी। तमाम right? में क्या क्या है? तमाम में ट्रांसपोर्ट है, तमाम में सिवेज का निजाम ठीक करना है, जमीन के नीचे। ट्रांसपोर्ट भी वो सही करेंगे? मैं इश्यूज की बात कर रहा हूँ। नहीं, बट वो लोग क्या करेंगे? वी नीड टू नो। देखिए मैं इश्यूज की बात कर रहा हूँ। सिर्फ नाले साफ करके अगर कोई चला जाएगा तो फिर वहीं के वहीं खड़े। या तो 140A आर्टिकल इंप्लीमेंट करवाएं, बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करें। अगर नहीं कर सक रहे, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये मौका अच्छा है कि नाले आपने साफ किए, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज ठीक कर लें, ठीक है, सिवरेज नीचे जो जमीन के उसको ठीक कर लें, सही, उसके बाद सड़कें हैं,
उसके बाद पीने का पानी है जो कि बरसों से बैठा है कराची आई, कम बैक टू पीने दिस का पानी पॉइंट, नहीं। आपने अभी विफाक जब आई है तो वो सफाई के हल के लिए आई है या देन दे आर गोइंग टू लुक इनटू दिस फॉर 148? योर रिक्वेस्ट इज अलग, व्हाट दे आर गोइंग टू डू? ये तो नाले साफ करने आए हैं, बस नाले साफ करेंगे, उसके बाद गार्बेज का डिस्पोजल बेहतर करेंगे, ठीक है। सीवरेज को भी देखेंगे, ये जो मेरी नॉलेज में वो बता रहा हूँ, मगर मैं तो इसको आगे लेके जा रहा हूँ। अच्छा सही है, तो अब आप आगे तो कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई वो कराची के मेयर के तौर पे काम करना शुरू करते हैं। यू कैन रिक्वेस्ट एनीथिंग, यू कैन प्रोबब्ली आस्क देम टू चेंज द एक्ट, गेट देम चेंज द एक्ट। होना तो ये चाहिए आर्टिकल 148 इंप्लीमेंट हो जाए, ठीक है, इन लेटर एंड अच्छा, स्पिरिट, और वो डिपार्टमेंट्स केएमसी के मातहत आ जाए। ओके, ये तो देखें वो इख्तियारात हैं जिसका कि जिक्र आप बहुत पहले से करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 148 की भी बात आप लोग करते आए हैं, आपकी जमात करती आई है, वी अंडरस्टैंड, मगर होता क्यों नहीं? अब देखिए आपके सुप्रीम कोर्ट ने ही इलेक्शन कराए ये। अच्छा, मैं आपने इख्तियारात की बात की, मैं ब्रेक लेती हूँ। जो सेकंड फेज में एनडीएमए के चेयरमैन ने कहा कि काम होगा जिसमें इंक्रोचमेंट्स हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी कह चुकी है, हमारे इस प्रोग्राम में कह चुके हैं कि किसी उवैस कादर शाह साहब आए थे उस दिन, और ये गुज़िश्ता हफ्ते की बात है, उन्होंने कहा हम किसी सूरत लोगों को बेघर नहीं करेंगे। जबकि हमारी इत्तलात ये हैं, जैसे कि एनडीएमए के चेयरमैन ने कहा कि इंक्रोचमेंट्स हटाने में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, इवन केएमसी को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और आर्मी भी ऑन बोर्ड होगी इस पूरे सिलसिले में, ताकि इंक्रोचमेंट्स को वंस एंड फॉर ऑल हटा दिया जाए और फिर इस मसले का हल निकाला जा सके। व्हेन वी कम बैक आफ्टर द ब्रेक जरा इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इंक्रोचमेंट्स के हवाले से वसीम अख्तर साहब जो कि मेयर कराची, उनको इख्तियारात किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे। वो इख्तियारात फिर कहां चले गए? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से। कहने को कराची एक सबसे बड़ा शहर और इतनी सारी पावर मेयर के पास होनी चाहिए कि हमें इनसे हर मसले का हल निकालना है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि जिस किस्म का निज़ाम इस वक्त राइज है उसमें बहुत सारे पावर्स जो इनसे पहले के नाजिम या सिटी नाजिम या मेयर के पास थे वो इनके पास नहीं है। हैविंग सेड दैट, दिस डज नॉट मीन कि बहुत सारी चीज़ें जो इन्हें करनी थी जिससे शिकायत है वो क्यों नहीं की गई, उसका जवाब भी दे रहे हैं और आगे के लाहे अमल पर भी बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तजावुज़ात हटाने के लिए आपसे कहा था, हम आपको कह रहे हैं कि हटाएं, एंड यू हैड टोल्ड मी इन दिस प्रोग्राम कि मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता, दिस विल बी नाउ एंड ऑनगोइंग, जिसमें आपने कहा था कि हर पार्किंग पे जो फुटपाथ्स हैं उनको क्लियर करना है, एम्प्रेस मार्केट सब कुछ हुआ। क्या उसमें नाले नहीं शामिल थे? देखें जो ऑर्डर्स है ना, उसमें केएमसी की सड़कों के साथ जो फुटपाथ हैं उस पर सॉलिड इंक्रोचमेंट वो रिमूव करनी है, उसके बाद पार्क्स के अंदर जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो रिमूव करनी है, उसके बाद नालों पे जो इंक्रोचमेंट है वो रिमूव करनी है। राइट, हमने काफ़ी हद तक इंक्रोचमेंट रिमूव की है, मगर ऐसी इंक्रोचमेंट भी है नालों के ऊपर जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें मसाजिद हैं, जिसमें इमाम बारगाहें हैं, जिसमें मदरसे हैं, जहाँ बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। शारे फैसल पे लेके जाऊँ आपको मैं एयरपोर्ट की तरफ, तो लेफ़्ट पे नाला है, 2 पेट्रोल पंप बने हुए हैं सिविल एविएशन के, मैक्रो सुपरमार्केट बनी हुई है। छोटे नालों की तरफ चले जाएँ तो रेजिडेंट्स लोग रह रहे हैं, बिल्डिंगें बन गई, सही सही, तो उनको रिमूव करने के लिए जाहिर है कोई फैमिली अगर रह रही हो तो मैं कैसे रिमूव करूं? उनको या तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मीटिंग्स में कहा था कि हम इनको ऑल्टरनेट देंगे, तो या तो उस पर अमल हो रहा होता कुछ। मैंने नहर ख़याम पे 4 स्टोरी पूरी सॉलिड बिल्डिंग खड़ी की हुई थी, किसी ने वो ख़त्म की। बाग इब्ने कासिम पे 4 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी थी, वो खत्म। किडनी हिल पे से सारी इंक्रोचमेंट खत्म हुई, हिल पार्क से इंक्रोचमेंट खत्म हुई, बाग इब्ने कासिम से इंक्रोचमेंट खत्म हुई। जहां जहां कर सकता था मैंने किया। गरीबों की चीजें गिराई, अमीरों की ना गिरा। नहीं, ये सारे अमीरों की चीजें गिनवा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, मैं नहर ख़याम पे किसी अमीर आदमी की ही बिल्डिंग थी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि किसी अमीर आदमी की बिल्डिंग थी, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गिविंग यू ऑर्डर्स, इंट्रस्टिंग यू विद दिस पावर, सेइंग यू कैन डू इट, गो अहेड एंड डू इट। उसके तरीके होते हैं, लोग रह रहे हैं, तो उसका फिर हल नहीं निकाला गया। ये सिंध गवर्नमेंट निकालेगी ना, मैं जमीन नहीं दे सकता। क्या आपने फॉलो किया? ओ बिल्कुल, मैंने बहुत दफा लिख के भेजा कि भाई इसके बाद हम क्या करें, एक मीटिंग के बाद आगे फर्दर भी तो चलें। एग्री किया गया। अगर आप पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें, सईद गनी साहब मेरे साथ मौजूद थे कि ऑल्टरनेट देंगे, मैंने ऑल्टरनेट दिया। मैंने दुकानें जो तोड़ी, जो नालों पे थी, जो केएमसी रेंट लेती थी, मैंने उनको ऑल्टरनेट दे दिए हैं। मगर सिंध गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी थी कि जिनको हटाया है
या हटाएंगे, उनको सिंध गवर्नमेंट लैंड देगी, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, एक तो ये सिंध गवर्नमेंट हो गई जिसने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अब एक आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, आपके इत्तेहादी भी हैं, उन्होंने भी तो ये साफ कह दिया था कि किसी का घर नहीं गिरने देंगे। उसमें खुर्रम शेर जमान भी थे, उसमें इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कई जगह फिरदौस नकवी साहब ने भी बहुत बात की थी और उन्होंने साफ कह दिया था नहीं गिरने। घरों के मुतालिक तो सबके यही व्यूज थे कि फैमिलीज रह रही हैं, कि अगर इनको अब कैसे मुतबादिल अगर दे दें, अब कैसे होगा? अभी भी मैं समझता हूँ एनडीए में भी इन्हीं लाइंस पे जाएगी आगे। सिंध गवर्नमेंट मेरे ख्याल में सीएम साहब भी ऑन बोर्ड हैं, और मेरे ख्याल में कुछ ऐसी मीटिंग्स भी हो रही होंगी जिसमें इस एरिया को भी एड्रेस किया जाएगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने तो कहा ना कि इंक्रोचमेंट्स हटाएंगे, उन्होंने कहा आर्मी और देखें हटनी चाहिए। गुज्जर नाले की विड्थ 200 फीट है, तो एक जगह आके 40 फीट हो जाती है। सही है, तो आपको अल्टीमेटली तो हटाना है अनलेस एंड अंटिल यू हैव डिसाइडेड कि अब कहीं और नाला बनाना शुरू कर दें आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जगह नहीं है। उनको रिमूव करके एक सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मगर वो रुक गया है, जिसमें गुजर नाले पे के दोनों ट्रैक्स, दोनों सड़कें जो हैं वो बेहतर करनी थी, सड़क बनानी थी, और जो लोगों को रिमूव किया था उनको कंपनसेशन देनी थी, मगर वो रुक गया है। हो सकता है सिंध गवर्नमेंट उस पर तवज्जो दे। मेरी भी रिक्वेस्ट सीएम साहब से होगी कि उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। एनडीएमए के चेयरमैन से मुलाकात हुई आपकी? जी। क्या इंक्रोचमेंट पे बात नहीं हुई कि हाउ टू फिगर दिस आउट? नहीं, दे आर वर्किंग ऑन इट। मेरी जो मीटिंग हुई है उसमें सिर्फ हमने ये एक डिस्कशन किया था। जाहिर है दे आर गोइंग टू कम अप विद सॉल्यूशंस। उनके पास इख्तियार है। मैं तो कराची के लिए आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फेडरल गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि कराची के रूल्स रिलैक्स कर दिए जाएं, एक टाइमलाइन दी जाए, ये बड़े लोग बैठें। कराची का एक इशू नहीं है, बहुत सारे इशूज़ हैं जिसमें कवानीन भी आ जाते हैं, उनको रिलैक्स करें। सियासी हुकूमतें अपने फ़ायदे के लिए तो रिलैक्स कर देती हैं, मगर कराची की बेहतरी के लिए प्लान किया जाए। कंसल्टेंट्स अगर बाहर से मंगवाने हैं, बुलवाने, वो बुलवा लें, यहाँ के ले लें। यहाँ तो बहुत है और हमारे पास, बहुत हैं, मगर एरिया सिर्फ नाला नहीं है, ट्रांसपोर्ट है, पीने का पानी है, गार्बेज का डिस्पोजल है, सीवेज। देखिए इस वक्त तो क्योंकि एक डिजास्टर हुआ, एक बारिश हुई, एक अर्बन फ्लडिंग हुई, तो जहन में हर एक के यही आना चाहिए है कि वजीर आजम ने एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ को इंट्रस्ट किया है फॉर ओनली दीज वर्क, दिस वर्क, दैट इज सीवरेज। और इसके साथ इससे रिलेटेड है, इससे कनेक्टेड है, लेकिन अगर मेयर कराची सीवेज एंड गार्बेज, ट्रांसपोर्ट इज नॉट रिलेटेड। नहीं, मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर जब बात शुरू हो रही है तो फिर कराची के सारे मसले हल ही कर देना। अच्छा, जो कि नहीं हो रहे, 12-15 साल से नहीं हो रहे। तो इसका मतलब जो ये बात कही जा रही है, इसमें फिर कोई वजन है कि कराची को विफाक के हवाले किया जाने का प्लान है? ये तो मैं भी सुन रहा हूँ कहीं से। नहीं, आपने जिस तरह की ख्वाहिश का इज़हार किया, मेरी ख्वाहिश तो ये डिफरेंट इश्यूज को भी आप मेरी ख्वाहिश, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, मैंने सिंध गवर्नमेंट के तरले मिन्नतें कर ली, लिख लिख के भेज दिया, अमेंडमेंट्स की तैयारी कर ली है, वो भी दूंगा। फेडरल गवर्नमेंट को लिख लिख के भेज दिया, प्रेसिडेंट साहब को लिख लिख के भेज दिया, कहीं से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे ये एक नाला, 3 नाले सिर्फ कराची के साफ हो रहे हैं, तो आई एम हैप्पी कि कम से कम किसी ने कुछ तवज्जो दी। मैं इंटरेस्टेड उसमें हूं कि आर्टिकल 140A इंप्लीमेंट हो, ये सारे महकमे सब जो भी मेयर बनता है, जो भी मेयर है उसके अंडर में हो, पुलिस उसके अंडर में हो शहर की। क्या एनडीएमए के चेयरमैन को यह बताया गया कि कराची का मसला सिर्फ केएमसी नहीं है बल्कि दीगर सिविक एजेंसीज जिनका कोई सेंट्रल कमांड इस शहर में नहीं है, चाहे वो आपके कंटोनमेंट बोर्ड हो, आपका डीएचए हो, जब तक एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएंगे इख्तियारात, मसले हल नहीं हो सकते। ये 4 साल से मैं बात कर रहा हूँ कि कराची इतना डिवाइड कर दिया है, 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई है शहर में, हंसी आती है। एक चीज मुझे बताइए, 6 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए हैं। दो वेरी स्मॉल सवाल रिगार्डिंग दिस रेन एंड वी कम टू द लोकल गवर्नमेंट, जिस निजाम के लिए फिरदौस नकवी साहब की जमात ने जमा भी करा दिया है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या हमने देखा था मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर थे, बारिशें बड़ी तबाही वाली हुई थी और उसके बाद वो वाटर की मोटर्स लगती हैं, पंप्स लगते हैं बड़े बड़े, और उसके बाद उनको नकासी आप किया जाता है। क्या फिरदौस नकवी साहब ने ये कल ही फरमाया है कि मोटर्स ख़राब थी, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड की हो, चाहे वो केएमसी की हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जितनी भी थी, जितनी अवेलेबल हैं उनमें से बहुत कम काम कर रही थी? ये कोई खबर नहीं है, ये तो मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ कि मेरे पास 12 मोटरें थी डी वाटरिंग की, उसमें से 9 खराब पड़ी थी। अब मैंने 2-3 और ठीक करा ली हैं। ठीक है। और ये जो शारे फैसल को क्लियर देखा है थोड़ी देर बाद लोगों ने, वो केएमसी का काम है, केएमसी ने काम किया है। 4 डी वाटरिंग के पंप्स केएमसी के लगे हुए थे। ठीक है। गवर्नर हाउस के सामने केएमसी के लगे हुए थे। अंडर पासेस हमारे क्लियर थे।
क्या तो वो पंप जो खराब पड़े थे उनको ठीक किया है, सारों को नहीं करा सकता ठीक, ओके नहीं है पैसे। ठीक है, नागन चौरंगी की साइड पे जो कुछ हुआ था, क्या वो बीआरटी की वजह से भी उसका एक आप कहते हैं? अब चीजें आ रही हैं सामने कि जो ग्रीन लाइन थी और जो एक सैफी कॉलेज है उसने अपनी पार्किंग बनाई है, उस वजह से ये प्रॉब्लम्स आए हैं। अब हो सकता है सिंध गवर्नमेंट इसमें प्रोब कर रही हो कि गलती कहाँ है, या फेडरल गवर्नमेंट के जो ये वो हैं प्रोजेक्ट्स हैं ये अवाम को बताएं कि कहाँ गलती है। मगर ये बात की जा रही है, ग्राउंड पे लोगों ने देखा है कि वहाँ पिलर्स गाड़ दिए गए थे जो डिस्पोजल था पानी का, ओके तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आए हैं। मगर अभी ये 100% क्लैरिटी नहीं है इसमें। ठीक है, ये चीज़ मुझे बताइएगा, क्या आप खुद पर्सनली समझते हैं कि कराची को अगर विफाक के हवाले कर दिया जाए तो मामलात बेहतर होंगे? क्योंकि आप लोग और आपकी जमात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्किंग से, उनके तर्ज गवर्नेंस से हमेशा नाला ही रही है। इसका तरीका बेहतर ये हो सकता है कि केएमसी को मजबूत करें, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जिसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है आइन का, उसको मजबूत करें, जो पिटिशन पड़ी हुई है उसमें फैसले आ जाएं, सारे इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, कराची का मसला हल हो जाएगा। फाइनेंस, रेवेन्यू, जो कराची का रेवेन्यू है वो कराची केएमसी को मिले तो जाहिर है वो पैसा लगेगा। अब पैसा तनख्वाह का नहीं है, कुछ ना जनरेट करे, जाहिर है वो महकमे जब केएमसी को मिलेंगे तो जनरेशन होगी ना। अभी तो वो महकमे नहीं है कि जहां जनरेशन हो। अब तो तनख्वाह में 16.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है केएमसी के, पूरी तनख्वाह भी सिंध गवर्नमेंट नहीं देती है हमें। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइएगा कि मूविंग फॉरवर्ड एक जो बिल, जो नया निज़ाम लाने की बात की जा रही है लोकल गवर्नमेंट की, जो फिरदौस नकवी साहब ने जमा भी करा दिया पीटीआई ने, आप लोग भी उससे अग्रीमेंट से बना है वो आपकी? नहीं, हमें भी कॉपी दी है उन्होंने, हम भी उसको देख रहे हैं। उनका रुझान शहरों की बजाय देहातों की तरफ ज़्यादा है और वो अपना ज़ाहिर है उनके अपनी सोच है। हमारा ऑलरेडी कंप्लीशन पे है। ओके, जो हम अमेंडमेंट्स हमने एसएलजीओ में बनाई हैं वो हम सिंध गवर्नमेंट को जो पार्टी है वो देगी। अच्छा, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों से आप अग्री नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी ऐसी रखी हैं इस जिन्होंने जो निज़ाम प्रपोज कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने रेवेन्यू जनरेशन की बात की, कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात की, एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की भी बात कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो सिर्फ मेयर के अंडर होंगी, एक सेंट्रल कमांड की भी वो बात कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आपको लगता है कि डिसएग्रीमेंट है आपकी उस पीटीआई के? नहीं, अभी मैंने पूरा नहीं देखा। नहीं, मैंने देखा ही नहीं है। ठीक है, एक दो सफ़े मोटी देखे मोटी चीजें जो एज मेयर आपने 4 साल में देखी, फेस की, आपसे सवाल हुए, तो आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट दिस इज ऑल व्हाट अ मेयर शुड बी लुकिंग एट। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एसएलजीए 2013 जो है वो मैं समझता हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कोई रिजल्ट्स नहीं आ सकते, नहीं फ़ायदा पहुँचेगा। फिर से एसएलजीए को बनाना होगा। ठीक है, ठीक है। उसमें अगर मास्टर प्लान मेयर के सामने नहीं है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास नहीं है तो फिर हंसी आती है। पूरी दुनिया में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास मास्टर प्लान होता है शहर का, वो केएमसी के अंडर में होना चाहिए, वाटर बोर्ड केएमसी के पास होना चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी केएमसी के पास होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड केएमसी के पास होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट केएमसी के पास होना चाहिए, पुलिस का महकमा केएमसी के पास होना चाहिए, और जो टैक्सेस हैं, ऑक्ट्रॉय का पूरा रेवेन्यू जो हमें ड्यू है हमारा वो मिले। उसके बाद जो टैक्सेस एसएलजीए में इन्होंने दिए हुए भी हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो कराची से टैक्स कलेक्ट करती है उस पर एक सेस केएमसी को मिलना चाहिए, ताकि केएमसी चीज़ें मेंटेन तो कर सके। मैं आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ, केएमसी के पास 14 हॉस्पिटल्स हैं, कैसे मेंटेन होंगे? मेरे पास तो तनख्वाह में शॉर्टफॉल है और जो एडीपी में पैसे मिलते हैं वो भी ना होने के बराबर हैं। कराची कितना रेवेन्यू जनरेट करता है गिवन टू? देखें, कराची जो फंक्शंस मेरे पास छोड़े हैं इन्होंने, उसमें कराची केएमसी की बात कर रहा हूं, कराची तो बहुत अरबों रुपए जनरेट करता है, जो फेडरल गवर्नमेंट को भी देता है और सिंध गवर्नमेंट को भी देता है। केएमसी बदकिस्मत है कि केएमसी जनरेट करता है कोई 1.25 अरब रुपए, जो कि कुछ भी नहीं है साल का। कोविड के बाद हम आ गए हैं कोई 20-25 करोड़ पे। ओके, ये हाल है केएमसी का, क्योंकि जनरेशन की जगहें छोड़ी ही नहीं है।
केएमसी के जो सफारी पार्क है उससे कुछ पैसे आ जाते हैं, ठीक है, गांधी गार्डन से कुछ पैसे आ जाते हैं, चार्ज पार्किंग जो कि ना होने के बराबर है उससे कुछ पैसे आ जाते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट चार्ज पार्किंग भी सारी तो केएमसी के पास नहीं है, हमारी नहीं है, उसमें बहुत डिस्प्यूट है, उसको क्लियर होना चाहिए, नहीं होता। कुछ दुकानें हैं हमारे पास जो कि आधी रह गई हैं, उनके किराए आ जाते हैं। वेटनरी डिपार्टमेंट भी डिस्प्यूटेड बना हुआ है। अच्छा। मलीर बोलता है मेरा है, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं मेरे हैं, केडीए ने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं। तो केएमसी का रेवेन्यू ऐसा नहीं है कि हम 14 अस्पताल को मेंटेन कर सकें, 102 सड़कें हैं उनको मेंटेन करना है, उनकी लाइट्स हैं, अंडरपासेस हैं, ब्रिजेस हैं। ये डिस्ट्रिक्ट्स की आपने बात की क्योंकि कुछ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स के पास भी जाता है, वो भी कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जो कराची को 6 अजला के अंदर बनाया गया, आपके ख्याल से गलत किया गया वो? बिल्कुल गलत किया गया, ये डिवाइड किया कराची को। कराची क्या हासिल हुआ? एक सियासी गेन के लिए कि कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट तो मेरे पास आ गए, मैनिपुलेट करा के। ऐसे नहीं होता है। अब अगर मेयर की सुपरविजन नहीं है पूरे शहर में, जो उसका डोमेन है, जिसका वो मेयर है, तो फिर क्या फायदा? अगर एक गलत काम या गलत चीज हो रही है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में और मेयर उसको चेक ही नहीं कर सकता, मेयर का इंटरफेरेंस है ही नहीं वहां, तो फायदा क्या फिर सिस्टम का? इस पूरे शहर जो कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है का कितना फीसद मेयर के अंडर आता है? पूरे शहर में 12% मेयर के अंडर में आता है। ठीक है, अब जो आप निज़ाम प्रपोज करना चाहते हैं, जिसमें आपने मोटी मोटी चीज़ें बताई कि एटलीस्ट ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, यू टॉक अबाउट द इंटायर सिटी। ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है। तो क्या ये इन 6 अजला के खात्मे के लिए भी कोई काम कर रहे हैं आप लोग? ये तो शेयर करेगा मैंने क्या करना है, सिंध असेंबली करेगी, जिनके पास मैंडेट है वो करें। ये तो और अजला के चक्कर में है, और डिवाइड करने के चक्कर में है, और बस कर दें भाई, कराची तबाह हो गया है, तबाह। लेकिन जितना आप डिवाइड करते, ठीक है, मैं समझती हूँ जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चाहते हैं कि उनका एक होता है, तो लेकिन जब हम सूबों की बात करते हैं तो होता है ना कि द मोर द नंबर ऑफ प्रोविंसेस उतना बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होती है। सो द मोर द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट शायद आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो। ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, ये एक शहर की बात हो रही है, ये डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही है। एक शहर को अगर डिवाइड करोगे तो मुश्किल आएगी। ये बहुत बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, इसमें तो आपने इसको डिवाइड करके पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दिया। अच्छा, सो मुशर्रफ साहब का जो निजाम था वो ठीक था? अच्छा निजाम था, अच्छा था क्या? बेहतर निजाम था। उसके बहुत क्लोज आप लोग प्रपोज करने जाएंगे? देखें, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये डिपार्टमेंट्स जो कराची से पर्टेन करते हैं, ये केएमसी के मातहत रहे हैं। केएमसी मुल्क बनने से पहले का है, समझे ना? वो ये इदारे केएमसी के मातहत काम करते रहे हैं। पहले कचरा उठता था, आज आपकी पॉलिसी से कचरा नहीं उठ रहा है। यानी इस नए अगर डिस्ट्रिक्ट देखें, डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा सेंट्रल है। रेहान हाशमी को मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट 3000 टन रोज का कचरा है उसके पास, वो 1500 टन उठा सकता है, उससे ज्यादा उठा ही नहीं सकता, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है उसके पास, वो रेवेन्यू नहीं है, ऑक्ट्रॉय का पूरा पैसा नहीं दिया जाता। आपने पीएफसी किया ही नहीं आज तक, फॉर्मूला ही नहीं दिया। क्योंकि देखिए एक मास्टर प्लान की जरूरत है, एक निजाम की तब्दील की जरूरत है, और फौरी तौर पर जो इस वक्त काम हो रहा है, जिसके लिए एनडीएमए और एफडब्ल्यू आए हैं, वो है सफाई और नकासी आब, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंक्रोचमेंट है। आपने भी कहा नालों की सफाई वक्ती तौर पर की जा सकती है, आप कर चुके हैं 2018 तक, उसके बाद जाहिर है 2 साल के अंदर दोबारा इनका हशर हो चुका है और होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। सो अब मुझे ये बताइए कि जिस वक्त ये बात होगी, एंड लेट्स से कि एनडीएमए एंड एफडब्ल्यू मींस वर्क एंड दे से कि नहीं, इंक्रोचमेंट्स तो हटानी पड़ेंगे, जाहिर है नए नाले तो नहीं डाल सकते आप लोग 35 फीट के, जगह नहीं है। तो उस वक्त फिर जब पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती है, ये हमारा वोट बैंक है, उसमें क्या एमक्यूएम सामने नहीं आएगी? नहीं, देखें, हटाने का मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरे घर को गिरा दोगे, राइट ऑफ वे देते हैं। नहीं, आप उसको सब ऑल्टरनेट देंगे। ठीक है, बहुत जगहें पड़ी हैं ऐसी। हमने लियारी एक्सप्रेसवे का भी देखा वसीम, कि जब उनको मुतबादिल जगहों की बात थी और वो जो एक टुकड़ा अटक गया था बुरी तरह, उसमें यह था कि हमें कहाँ फेंका जा रहा है दुनिया के उस पार। देखें, ये चीजें तो आएंगी, ये डिफिकल्टीज तो आएंगी, मगर ऐसा नहीं है कुछ नहीं हो सकता। जिस शहर में कराची सर्कुलर रेलवे ना रिवाइव हो सके सिर्फ इस इंक्रोचमेंट की वजह से, जिसमें सब आए, बिल्कुल मुश्किल काम तो है। कैसे हम मान लें कि ये इस मर्तबा ये सब कुछ हो जाएगा? आप ऑन बोर्ड लें सारे स्टेक होल्डर्स को, इलेक्टेड लोगों को, चेयरमैन को, इलाके के एमपीएस को जो हुए हैं उनको लेके बैठे, वो आवाम से ही बात करें, उनको बताया जाए कि आपकी लिविंग अच्छी हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट सीरियस है, उनको और मुतबादिल जगह दी जाए, लाइफस्टाइल उनका बेहतर किया जाए, बिल्कुल लोग जाएंगे। ओके, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, प्रोग्राम में बड़ा कम वक्त रह गया है, लेकिन आखिरी सेगमेंट में पूछेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। जाहिर है वक्त भी आ रहा है इन इंतखाबात का,
एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ के आने के बाद से इसमें क्या तब्दीली आ सकती है? वेलकम बैक। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं। इनसे ज़रा दो बड़े छोटे सवाल है मेरे। एक तो पहले ये बता दीजिएगा कितनी सड़कें आपके अंडर हैं, क्योंकि आप ही के इत्तेहादी कहते हैं कम से कम सड़कें ही बना देते। 102 के करीब सड़कें हैं केएमसी के मातहत। 102। इन्हीं 102 के ऊपर जो पार्किंग होती है उसका रेवेन्यू आपके पास? नहीं, पार्किंग सारी सड़कों पे नहीं होती है। मेन बट इन 102 के अंदर जितनी सड़कें हैं? नहीं, 102 बड़ी सड़कें हैं। ठीक है। कुछ एरियाज हैं पार्किंग के, पार्किंग लॉट्स हैं। ज़्यादातर पार्किंग लॉट्स जो हैं डिस्प्यूटेड हैं। ओके, ठीक है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की वजह से उनके क्लेम्स आ जाते हैं। फंक्शन ये केएमसी का है, मगर चला आ रहा है। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत करप्शन है उसके अंदर। अगर एक जगह कंट्रोल आ जाए तो चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। मैं एक जगह ठीक करता हूँ, कहीं और से एनओसी लेके आ जाता है कोई। कैंटोनमेंट हैं 6, उधर भी पार्किंग है, उधर मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उधर भी बाजार हैं, लोग उधर भी पार्किंग के पैसे देते हैं, उधर केएमसी नहीं है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जब तक एक छत के नीचे नहीं आएगा मामला ठीक नहीं हो सकता। आपका टेन्योर कितना बाकी है? मेरे ख्याल में मोर अबाउट 30 डेज और 28 डेज। उसके बाद क्या मतलब उसके बाद क्या एक पीरियड आता है, केयरटेकर सेटअप का होता है, फिर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे फॉर आई थिंक 3 मंथ्स। उसके बाद इलेक्शन कराना ज़रूरी है। होंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कोविड भी आ गया है, फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं सेंसस के हवाले से, डिमार्केशन के हवाले से। लोग कोर्ट्स में गए हुए हैं, मैटर पेंडिंग है इन द कोर्ट्स। ये तो अलग मामला है, लेकिन क्या एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ के यहाँ आने से एंड लुकिंग इनटू ऑल दिस, डू यू थिंक कि आपके टेन्योर में इजाफा हो सकता है? मेरे इल्म में नहीं है ये। नथिंग टू डू विद द टेन्योर। एनडीएमए एक अपना ड्यूटी ठीक है, वो अपना परफॉर्म काम कर करेंगे, लेकिन जाहिर है यहाँ कराची में कोई स्टेक ये तो होल्डर होते हैं डिपेंड जिनके करता है साथ मिलकर काम टोटली करते सिंध हैं। गवर्नमेंट पे कि वो क्या डिसाइड करती है। अच्छा, इलेक्शंस के हवाले से, यानी इलेक्शन में जाने से पहले आप समझते हैं कि नए निज़ाम का आना लाजिम? बिल्कुल। अगर नया निज़ाम नहीं दिया जाता, अगर एम्पावर नहीं किया जाता, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क और ख़ास तौर पे पूरे सिंध में आवाज़ मैं उठा रहा हूँ। आज आपको अगर पाकिस्तान में किसी मेयर का नाम याद है तो वो वसीम अख्तर है। सिर्फ आप लाहौर के मेयर का नाम बता दें, फैसलाबाद के मेयर का नाम बता दें। बात मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची अगर मेयर के हवाले से किसी को नाम पाकिस्तान में याद है वो उनका है। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। उस वक्त तो बल्ले बल्ले था, मज़े ही मज़े थे। 29 अरब कैश थे, सारी डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्रियाँ इसी जगह थी, गवर्नर थे और बहुत सारी चीज़ें थी। पॉलिटिकल पार्टी का हेड उनके ऊपर था, कोई मसला नहीं था। उसको छोड़ दें, उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। आज इस कुर्सी पे बैठ के दिखा दे कोई। तो बताने का मतलब ये है कि अगर इन्हीं इख्तियारात वसाइल के साथ, इन्हीं वसाइल के साथ दिए जाएंगे तो बेकार है, टाइम का और पैसे का ज़िया है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फिर इलेक्शन ना करवाए जो उसने करवाए थे ये इलेक्शन। हाँ, बाइख्तियार मेयर हो, कोई भी हो, ताकि वो काम तो कर सके, डिलीवर तो कर सके। मैंने केस यहाँ तक पहुँचा दिया है, सुप्रीम कोर्ट तक ले गया हूँ, एनडीए में आ गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एफडब्ल्यूओ को भी कह दिया है, सिंध गवर्नमेंट केएमसी भी ऑन बोर्ड है, मॉनिटर्ड बाय कोर कमांडर साहब। अब यहाँ तक पहुँच गई ये चीज़ें। अल्लाह करे सारे इख्तियारात केएमसी को मिल जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, हाइपोथेटिकली सोचते हैं नहीं होते इंतखाबात, हो जाते इंतखाबात, लेकिन यही रहेगा 2013 का एक्ट, कोई अमेंडमेंट नहीं होती, क्या एमक्यूएम लड़ना चाहेगी? देखिए, हम सियासी पार्टी हैं, हम इलेक्शन थोड़ी छोड़ेंगे, इलेक्शन तो लड़ेंगे हम। और फिर अगर नहीं होगा तो हम यही आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज 4 साल में लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला भी कहा, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, ठीक है, मगर मैंने एज अ चैलेंज इसको लिया था। और रिज़ाइन करना बड़ा आसान काम है, कमज़ोरों का काम है। मैंने चैलेंज लिया था और मैंने यहाँ तक पहुँचाया है इसको। हर पूरे पाकिस्तान में अवेयर कराया है कि कराची के साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। केएमसी को मजबूत किया जाए, इस निज़ाम को मजबूत किया जाए। ये निज़ाम मजबूत होगा, आपके मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, जमहूरियत बेहतर होगी। असल जमहूरियत इस निज़ाम से आती है, तो लोकल गवर्नमेंट से आती है, आई मीन रेवोल्यूशन ऑफ पावर से आती है। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि ठीक है इस सिस्टम में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेयर परफॉर्म नहीं कर सकता, पैसों का मसला है, तो क्या आप ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जानबूझकर कर रही है ये सब कुछ जो कर रही है, नहीं चाहती कि कराची जो है वो बेहतर बने? देखिए, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा आपको।
आप पूरे सिंध का विजिट कर लें, लाड़काना भी चले जाएं, सेवन भी चले जाएं, दादू भी चले जाएं, मीरपुर खास चले जाएं, सखर चले जाएं पूरा, और उसके बाद कराची आ जाएं। इनकी पास 12 साल से हुकूमत है, कोई डेवलपमेंट नज़र आ रही है आपको? छोड़े कराची को, पूरा सिंध पड़ा है, आधा कराची है। पॉपुलेशन 3 करोड़ यहाँ की है तो 3 करोड़ फिर इंटीरियर सिंध की है, सिंध का आधा कराची है। तो अगर आपका विजन ही नहीं है, आपने ये डेवलप नहीं किए एरियाज, जो अपने एरियाज हैं जहां से आप इलेक्ट होके आए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर कुछ रहे भी नहीं है हैं, ना वहां तो, सिस्टम्स की वहां बात तो कर रहे कुछ हैं, भी नहीं ट्रांसपोर्ट है। की बात कर रहे हैं, सेवरेज इंटीरियर बात कर सिंध रहे हैं। इंटीरियर सिंध के सामने कराची पेरिस है। मगर यहां भी हाल देख लें आप, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चले जाएं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा लें, इनके अपने डिस्ट्रिक्ट उठा लें, साउथ को देख लें क्या हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अच्छा, ये क्योंकि आखिरी मिनट है, आई वांट टू आस्क, पॉलिटिकल पार्टीज जब खुद कहती हैं कि आर्मी या फिर फेडरल के इदारे और मुक्तदिर इदारे खुद आकर वो काम करें जो सिविलियन हुकूमतें या सिविलियन इंतज़ामिया को करना चाहिए, तो आप क्या खुद अपने लिए कोई प्रॉब्लम्स इनवाइट नहीं करने जा रहे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर हो चुका है ना, उसको मैनेज करने के लिए एनडीए में आ गया है और फर्दर देखा जा रहा है कि क्या क्या वो हेल्प कर सकती है। मैं तो आज फिर कहूँगा कि आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट कराएं। एनडीए में कैसे करा सकता है? नहीं, मैं एनडीए में तो नहीं बोल रहा, मैं तो फेडरल गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूँ। वो निजाम मजबूत हो, मेयर मजबूत हो। उसमें आपके जो ऑपोजिशन के लोग हैं, इवन आपके इत्तेहादी, ये कहते हैं कि उसमें ये चांस है कि जो निज़ाम था पहले, उसमें मेयर ने या मेयर के पास वो पावर्स आ जाती हैं कि उसमें करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखें, करप्शन, क्योंकि आप किसी को इतनी ज्यादा पावर दे देते हैं। क्या जलजलों के खौफ से घर बनाना छोड़ दें? अगर करप्शन है तो सिर्फ यही करप्शन नजर आ रही है, पूरे मुल्क में करप्शन चल रही है इस वक्त। अच्छा, अब जिस चीज़ को बेहतर करने के लिए एफडब्ल्यू एनडीए में आई है और वो कहाँ तक इस सेकंड फेज के अंदर जाती है और सेकंड फेज का क्या हल निकालती है, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, क्या पीछे नहीं देखा जाएगा कि किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, कौन शामिल थे, बस अब सिर्फ आगे देखा जा रहा है कि इसको ठीक करना है? मेरी भी यही ख्वाहिश है, क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, अब ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, किसी पे इल्ज़ाम मत लगाएं, सबकी गलतियां हैं, यहाँ तक पहुँचा दिया इस शहर को, अब आगे चलें, अच्छे के लिए चलें। हाउ होपफुल यू आर कि ये सब ठीक हो जाएगा? मुझे तो उम्मीद है कि यहाँ नालों से शुरू हुआ है, ये सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा। इसी में सब कुछ वसीम अख्तर साहब ने कह दिया है। इब्तिदा में भी यही कहा कि मैं कहता हूँ यहाँ तक ना रुका जाए, बल्कि कराची के जो दीगर मसाइल हैं, जिसमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट का भी कहा, मास्टर प्लान की भी बात हुई, सेवरेज का जो सारा पूरे ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ की भी बात हुई, ये सब चीज़ें भी रोप कर लें और आखिर में आर्टिकल 140A के इत्तलाक का भी कहा गया है। देखना यह है कि एनडीएमए और एफडब्ल्यूए को जो काम सौंपा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, ये सेकंड फेज में इस सब को पूरा पहुंचाकर ख़त्म करके यहाँ से अलविदा हो जाएंगे, या 3 महीने बाद या एग्जैक्टली 30 डेज़ के बाद हमें बहुत सारी बातें समझ में आएंगी जब मेयर कराची का टेन्योर ख़त्म हो रहा है। इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इस उम्मीद के साथ कि बहरहाल निज़ाम को बेहतर होना है, कराची शहर के मसाइल का हल निकालना है, क्योंकि इस शहर में जितने लोग बसते हैं उस हिसाब से इस शहर पर ना इन्वेस्ट किया गया है, ना ही इसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो बारिशों को या इवन इस शहर की पॉपुलेशन को अब समो सके। वक्त इससे पहले कि मज़ीद हाथ से निकले, कुछ टफ डिसीजंस हैं जो लेने होंगे, लेकिन उसके ज़ाहिर है तरीक़ाकार होते हैं, अगर उन तरीक़ाकार को फॉलो कर लिया जाए वंस एंड फॉर ऑल, वी माइट हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।